थैंक यू नितिन, राइट? थैंक यू। सो मेरा नाम दीपक अग्निहोत्री है। मैं आईआईटी गांधीनगर में कार्यरत हूँ। मैं कन्फ्यूज़न में इसलिए था कि अहमदाबाद बहुत कम आना होता है मेरा, तो कैंपस में ही सारी सुविधाएं हैं, तो जो भी रोज़मर्रा की चीज़ें हैं वो कैंपस से ही मिल जाती हैं, और थोड़ा थोड़ा वो गांधीनगर सेक्टर 21 वगैरह वहाँ चले जाते हैं, वहाँ से हो जाता है। ठीक है, एक ये भी था, और ये बारिश वारिश का मौसम भी था, तो मैं वही सोच रहा था कि दूर जाऊँगा, वापस आने में दिक्कत हो जाएगी, ये है वो है। ठीक है, तो मैं अभी खैर पता चला, पहले तो मैं थोड़ा नर्वस था शुरू में कि सब लोग बोल रहे थे कि सब गुजराती कविता ही सुना रहे थे, तो आई वॉज थिंकिंग कि सब लोग गुजरात से ही हैं, कोई गुजरात के बाहर से नहीं है। लेकिन ये जो नामदेव साहब हैं, कहाँ के नामदेव साहब? हाँ, तो उन्होंने मेरा डर दूर कर दिया कि थोड़े लोग गुजरात के बाहर से भी हैं। यहाँ पे सब इंडियनिस्ट है। ठीक है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ठीक है, तो मैं लिख तो काफ़ी दिनों से रहा हूँ, लेकिन मंच पर पहली बार आया हूँ, तो थोड़ा हेजिटेशन भी है, तो हो सकता है कि आवाज़ में घबराहट भी हो। तो मैं समय कम है, तो दो लाइन के कुछ अशार सुनाऊंगा आपको और एक गज़ल। ठीक है, तो मैं अपने नाम के, जैसे कि मेरा नाम दीपक है, तो अपने नाम पे भी मैंने काफ़ी कुछ चीज़ें लिखी हैं, तो मैं शुरुआत उसी से करता हूँ कि मेरी माँ ने बड़ी उम्मीदों से मेरा नाम दीपक रखा। मेरी माँ ने बड़ी उम्मीदों से मेरा नाम दीपक रखा, और अंजाम ये हुआ कि दुनिया ने मुझे अंधेरे में रखा। और अंजाम ये हुआ कि दुनिया ने मुझे अंधेरे में रखा। और अगली दो लाइनें ऐसी हैं कि मैं चाहता हूँ जिसे, वो चाहता है किसी और को। मैं चाहता हूँ जिसे, वो चाहता है किसी और को। खुदा ना करे वो चाहता है जिसे, वो चाहता हो किसी और को। ठीक है, और अभी वो तस्वीर पे कोई सुना रहा था, कौन है? कोई किसी, हाँ, इन्होंने कुरैशी साहब ने तस्वीर पे सुनाई, तो तस्वीर पे भी मैंने कुछ कुछ लिखा है। तो तस्वीर का ऐसा है कि मैंने बस इतनी सी दौलत अपने पास महज रखी है। मैंने बस इतनी सी दौलत अपने पास महज रखी है कि तेरी तस्वीरें अपने मोबाइल में सहज रखी है। कि तेरी तस्वीरें अपनी मोबाइल में सहज रखी हैं। और तस्वीरों पे ही दो लाइन ऐसी हैं कि मैं रोज कोशिश करता हूँ तुझे भूलने की। मैं रोज कोशिश करता हूँ तुझे भूलने की, और मैं रोज ये कोशिश करता हूँ तेरी तस्वीर देखते हुए। और मैं रोज ये कोशिश करता हूँ तेरी तस्वीर देखते हुए। तस्वीर पे दो लाइनें और हैं कि मैं भी उन दिनों कैसी नादानियां किया करता था। मैं भी उन दिनों कैसी नादानियां किया करता था, उसकी तस्वीर फ्रेम करा के उसको ही दिया करता था। उसकी तस्वीर फ्रेम करा के उसको ही दिया करता था। तो और ये रिश्ते नातों पे भी कई सारी बात होती हैं, मैं तुम्हारा तुम मेरे, ये सब होता है, तो उस पे ही दो लाइन ऐसी हैं कि इस दुनिया में हर इंसान के पास कई रिश्ते नाते हैं। इस दुनिया में हर इंसान के पास कई रिश्ते नाते हैं। तुम मेरे हो, मैं तुम्हारा हूं, ये सब कुछ नहीं, सिर्फ बातें हैं। तुम मेरे हो, मैं तुम्हारा हूं, ये सब कुछ नहीं, सिर्फ बातें हैं। और चार लाइनों का अगला एक शेर सुने कि मेरा तुझ पर फिदा हो जाना, मेरा तुझ पर फिदा हो जाना, फिर तेरा मुझसे जुदा हो जाना। मेरा तुझ पर फिदा हो जाना, फिर तेरा मुझसे जुदा हो जाना। मैंने इबादत की है तेरी रब से ज्यादा, बड़ा लाजमी है तेरा खुदा हो जाना। बड़ा लाजमी है तेरा खुदा हो जाना। और अगला शेर, अगली गज़ल मैं सुनाता हूँ। वो गज़ल ऐसी है कि लोग नए चिराग जलाने लगे हैं। लोग नए चिराग जलाने लगे हैं, सदियों पुराना सूरज बुझाने लगे हैं। लोग नए चिराग जलाने लगे हैं, सदियों पुराना सूरज बुझाने लगे हैं। तुम थोड़ी देर और बैठी रहो मेरे सामने। तुम थोड़ी देर और बैठी रहो मेरे सामने। मेरा दिल धड़कने लगा है, मेरे लब मुस्कुराने लगे हैं। मेरा दिल धड़कने लगा है, मेरे लब मुस्कुराने लगे हैं। इस दुनिया में अब तो कोई बिना सोचे समझे ताल्लुक नहीं रखता। इस दुनिया में अब बिना सोचे कोई ताल्लुक नहीं रखता। लोग अब हर रिश्ता आजमाने लगे हैं। लोग अब हर रिश्ता आजमाने लगे हैं। और इसी गज़ल का अगला शेर यूं है कि ये झूठ है कि तुम मुझे भूल गई हो। ये
झूठ है कि तुम मुझे भूल गई हो, सच ये है कि तुम्हें गैर याद आने लगे हैं। सच ये है कि तुम्हें गैर याद आने लगे हैं। और इसी गजल का अगला शेर ऐसा है कि एक वक्त था जब तेरे बिन एक लम्हा भी ना गुजरा। एक वक्त था जब तेरे बिन एक लम्हा भी ना गुजरा, और आज हम हिज्र में तेरे बिना सदियां बिताने लगे हैं। और आज हम तेरे बिना हिज्र में सदियां बिताने लगे हैं। और अगला शेर ऐसा है कि आपने पहले वो क्लास 8th में हम लोगों ने एक दुआ पढ़ा था, जो गुजरात से नहीं उनको पता होगा कि वो एक दुआ है कि रसरी आवत जात है सिल पर पड़त निशान। ठीक है, तो उसी को मैंने इस अपनी गजल के शेर में लिया है कि तुम्हें ताज्जुब है कि एक रस्सी ने पत्थर को काट दिया। तुम्हें ताज्जुब है कि एक रस्सी ने पत्थर को काट दिया। तुम्हें शायद मालूम नहीं इसमें जमाने लगे हैं। तुम्हें शायद मालूम नहीं इसमें जमाने लगे हैं। और मैंने अपने दिल की हवेली का हर कमरा नया कर दिया, मगर मैंने अपने दिल की हवेली का हर कमरा नया कर दिया, मगर इसमें ताले अब भी वही पुराने लगे हैं। इसमें ताले अब भी वही पुराने लगे हैं। और गजल का मक्ता यह है कि मक्ता आपको पता होगा, जिसमें कहने वाला शायर या गजल गायक अपना नाम यूज करता है। तो गजल का मक्ता यह है कि सुनो तुम चाहो तो अब भी आ सकती हो दीपक से मिलने। सुनो तुम चाहो तो अब भी आ सकती हो दीपक से मिलने। लोग अब उसका जनाजा उठाने लगे हैं। लोग अब उसका जनाजा उठाने लगे हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। Thank you so much.